नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में आपको दर्शन कराऊंगा चंपारण के सुप्रसिद्ध सुभद्रा माई स्थान का। तो बने रहें इस वीडियो में। फाइनली हम लोग माँ सुभद्रा स्थान पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों सालों से जुड़ा है। लोग इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। इस मंदिर का एक और खासियत है कि जो माँ के दूसरे स्थान से अलग करती है, यहाँ आरंभ से लेकर आज तक पुजारी महिलाएं ही रही हैं। हमारे साकेत जी जो वाल्मीकि नगर बेस्ड ट्रैवल कंपनी चलाते हैं। इनका ट्रैवल कंपनी का नाम है प्रकृति दरबार। सर, मैं आपसे माँ सुभद्रा के बारे में जानना चाहता हूँ। पता थी और माँ से प्रार्थना करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ सबका मंगल करे, सबका कल्याण हो। लोकचार की भाषा में इस स्थान को कहा जाता है सहोदरा स्थान। जो खास करके चंपारण के जो लोग हैं या सीमावर्ती नेपाल के लोग हैं, वो लोग इस क्षेत्र से बहुत परिचित थे। जबकि यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते हैं, लखनऊ से भी लोग आते हैं, दिल्ली से, जिसकी जैसी इच्छा हो और जिसका मन्नत होता है पूरा करने के लिए। यहाँ सब मैं शॉर्ट में इस मंदिर का जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है सुभद्रा। कहते हैं कि कृष्ण की बहन सुभद्रा जो है, उन्होंने इसी जगह पर जो है अपना भौतिक शरीर जो है यानी कि धरती को त्यागा था। और त्यागने के बाद जो हम मान्यताओं के शब्दों को जो सुनते हैं, उस हिसाब से वो मूर्ति जो है वो पत्थर की प्रतिमा बन गई थी। तो कहते हैं कि ये जो माँ है ये वही पत्थर की प्रतिमा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका नाम सुभद्रा है। लेकिन लोकचार के भाषा में क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ साथ नाम भी बिगड़ते जाते हैं, तो लोग इनको जो है सहोदरा माँ के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपको बिल्कुल वाल्मीकि व्याघ्र आश्रयणी का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठोरी यानी कि जहाँ से लोग नेपाल सीमा के लिए जाते हैं, उस क्षेत्र से सटा हुआ है। और नरकटियागंज ठोरी मुख्य पथ पे ही बिल्कुल ये स्थित है। अभी नवरात्रि का समय है, भरपूर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पे जो है पुरुष पुजारी भी हैं, लेकिन माँ के विग्रह को सिर्फ और सिर्फ थारू समाज की जो महिलाएं होती हैं, सिर्फ वही माँ के विग्रह को छू सकती है। किसी भी पुरुष को माँ के विग्रह को छूना सख्त रूप से मना है। यहाँ श्रृंगार हो, माँ का स्नान हो या आरती हो, वो जो थारू समाज की जो महिलाएं होती हैं वही उस क्रिया को संपन्न करती हैं। तीसरी इस मंदिर की जो सबसे बड़ी खासियत आप अगर ध्यान से देखेंगे, कहीं भी जगह जो माँ की जो प्रतिमा होती है, माँ सिंह या शेर किसी एक पर बैठती है। यहाँ पर जो माँ की जो प्रतिमा है वो राजयोग परंपरा से है। माँ एक वेदी कहिए या पत्थर के सिंहासन पर बैठी हुई है और माँ जो सब पे देख रही है वो अपने तृतीय अक्षु पे देख रही है माँ। तो जो मुझे लगता है कि किसी समय में ये जो स्थान है ये तंत्र साधकों का बहुत बड़ा गढ़ रहा होगा। मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगा, बाहर काफ़ी सारे पुराने मंदिर पड़े हैं और यहाँ पे नाग नागिन के जोड़े की भी पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही कम आपको शाक्त पीठों में मिलेगा। तो मेरा जो आत्मा में जो ज्ञान मैंने अर्जा है दुनिया घूम के, वो यही पाता हूँ कि यहाँ पे कभी तंत्र साधकों का गढ़ रहा होगा, माँ की तंत्र साधना की गई होगी, क्योंकि थारू समाज के हिसाब से माँ बहुत ही जागृत है। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम पुरुषों, ये दुर्गा सप्तशती में एक जो है मंत्र आता है, हे जागृत स्वरूप माँ तुम हर जप को सिद्ध करो। तो जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम पुरुषों, ये माँ का जो है आशीर्वाद है। और जितने भी यहाँ के थारू समाज के जो लोग हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है यहाँ प्राइम रूप से अधिकतर जो थारू समाज के ही गाँव बसे हुए हैं, सब इनको अपनी कुल अधिष्ठात्री मानते हैं। इनके यहाँ कोई भी अगर पर्व होगा तो सबसे पहला निमंत्रण जो है ये लोग माँ के दरबार में लेके आते हैं। माँ को निमंत्रण देने के ही बाद ये लोग किसी और को निमंत्रण देते हैं। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी को यहाँ पे जोड़ा बलि चढ़ाने की परंपरा है। एकल बलि भी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन इनकी मान्यता है कि माँ को जोड़ा बलि जो है ज़्यादा प्रिय है। तो उस दिन तो पूरे मंदिर में जो है हम आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी भीड़ होती है, इतना ज़्यादा होता है। और इस चूँकि 2 साल से मेला नहीं लगा है तो सर भीड़ की और अत्यधिक संभावना है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ मंदिर।
इस मंदिर से जुड़ी हुई कई मान्यताएं भी है। एक कथा ये है कि प्राचीन काल में दिव्य आभूषणों से सुसज्जित एक ग्वालन अपने नवजात शिशु के साथ दही बेचकर जंगल के रास्ते वापस जा रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा। इतने में कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिए। मदद के लिए ईश्वर की आवाज़ लगाई। गोद में लिए बच्चे के साथ स्त्री प्रतिमा बन गई। वहाँ एक नीम का पेड़ उत्पन्न हुआ। सारे बदमाश मारे गए। दूसरी कहानी पांडवों के हिमालय जाने से जुड़ी है। जब माँ सुभद्रा बिछड़ जाती है और बदमाश घेर लेते हैं तो माता वहीं शक्ति हो जाती है। मान्यता चाहे जो भी हो, पर एक बात तय है, सच्चे मन से यहाँ की जाने वाली पूजा अर्चना हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता दी।